राधे राधे। हरे कृष्णा। भारतीय संस्कृति में एकादशी व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इसे समस्त पापों से मुक्त करने वाला व्रत कहा जाता है। उनमें भी श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है। इससे मनुष्य जाति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पुरखों एवं आने वाली वंशजों तक का उद्धार होता है। यह एकादशी अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग कहा जाता है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रख कर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को यमलोक की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस तिथि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये पितृपक्ष के दौरान आता है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाता है तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न का दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख समृद्धि आती है, धन लाभ होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा करने का विशेष नियम बताया गया है। तो यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो आप उनका विधि विधान से पूजा करें। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोल दें। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र का होना अति आवश्यक है। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद
पंचामृत वितरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियां अनिवार्य होती हैं। इंदिरा एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। इस एकादशी में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा यमलोक या पितरलोक में कष्ट भोग रही है, उनकी मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के महत्व को बताते हुए कहा था कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वह बैकुंठ में स्थान पाता है। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम जी की सेवा का विधान बताया गया है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जाप करें। भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों को दान कर दें। इससे उनको अधोगति से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि में पड़ता है, तो इसलिए हमें कुछ श्राद्ध के नियम भी इसमें करने पड़ते हैं। इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की दशमी के दिन नदी में तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि दशमी के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और भोजन जो है वो सात्विक ही ग्रहण करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें। दोपहर में श्राद्ध तर्पण का विधान है, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर अगले दिन पूजा करने के बाद दान दक्षिणा का दे के तभी पारण करें। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी से शुरू हो जाती है। दशमी के दिन प्रातः स्नान करके घर में पूजा पाठ करें। फिर दोपहर में नदी में स्नान करके तर्पण की विधि बताई गई है। श्राद्ध की विधि के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं एवं स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके एवं पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प लें। आप चाहें तो फलाहार भी ले सकते हैं। फिर से श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फलाहार कराएं। जैसी सुविधा हो, जैसा व्यवस्था हो, आप वैसा करें। इसके बाद गाय, कौवे एवं कुत्ते को भोजन कराएं। दूसरे दिन पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। पूरे कुटुंब के साथ भोजन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत एवं पूजन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को अधोगति से सद्गति प्राप्त होती है। अपने पितरों के निमित्त इस व्रत को करने से या इस व्रत का पुण्य उनको देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इंदिरा एकादशी पर क्या करें? पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। भगवान विष्णु जी के निराकार स्वरूप श्री शालिग्राम जी की सेवा करें, पूजा करें। पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। विधि विधान से शालिग्राम जी की पूजा करें। इस दिन तुलसी माता और पीपल के पौधा लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन
पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या फिर सुने। कथा सुनने के बाद आरती ज़रूर करना चाहिए। व्रत की रात को जागरण करें। व्रत के दिन काम, क्रोध, आलस्य का त्याग करें। सात्विक जीवन जिए। इंदिरा एकादशी पर क्या न करें। एकादशी के दिन स्त्रियों को कभी भी बाल धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन यदि आप व्रत नहीं रहते हैं तो भी आप चावल का सेवन न करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी की बुराई निंदा न करे, क्रोध और आलस्य बिल्कुल न करें। यदि इन नियमों का पालन एकादशी तिथि के दिन की जाए तो वह भी एक व्रत की संज्ञा में शामिल होता है। जिन जातकों के कुंडली में पितृदोष हो उन्हें तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा इंद्रसेन ने भी अपने पितृदोष से मुक्ति के लिए इस व्रत को किया था, तब जाकर वह इस दोष से मुक्त हुए थे। तभी से इंदिरा एकादशी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के व्रत और पूजा का विधान बताया जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन ज़रूर करें शालिग्राम भगवान की पूजा। अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के पूजा करें। कथा अवश्य सुने। इंदिरा एकादशी के दिन पितृ सूक्त, गरुड़ पुराण या फिर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस दिन व्रती को इस व्रत से जुड़ी कथा का श्रवण भी करना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत की कथा सुनने मात्र से ही उपासक को वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति नरक में गए हुए पितर पूर्वजों का उद्धार होता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा के पुण्य प्रभाव से भक्त पर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है। इंदिरा एकादशी व्रत और इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के पुण्य फल से मृत्यु के बाद पितरों की रक्षा होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो गाय के घी का ज्योत जलाएं और ज्योत जलाते समय आप अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना अवश्य करें। भगवान विष्णु के साथ आज के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण इंदिरा एकादशी व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नाम का एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था। इंद्रसेन महेश्वती नाम के नगर में राज्य करता था। राजा इंद्रसेन के पास सब कुछ था। राजा के पास पत्नी, पुत्र, पौत्र और धन धान्य सब था। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा के पास पराक्रमी सेना भी थी। राजा के शत्रु उससे हमेशा डरे हुए रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में महासभा का आयोजन चल रहा था कि वहाँ पर देवर्षि नारद पहुँचे। नारद जी को वहाँ देखकर राजा ने नारद जी को उठकर नमन किया और उन्हें आदर के साथ आसन ग्रहण करने के लिए कहा। राजा के आदर भाव के देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है? मैं आपके आदर भाव तथा धर्म के प्रति आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आपकी मुझ पर कृपा है और उसी कारण मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है।
आपकी ऐसी कृपा से मेरे द्वारा किए गए सभी यज्ञ कर्म सफल हो गए हैं। ऐसे हे देवर्षि, कृपा करके मुझे यह बताएं, आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, मुझे आपसे एक बात साझा करनी है। बात यह है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहा था, तब मैंने यमराज की नगरी में आपके पिताश्री को देखा। आपके पिताश्री एक महान ज्ञानी राजा थे। ज्ञानी होने के साथ साथ वह एक दानी तथा धर्मात्मा भी थे, परंतु एक बार उनका एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण वह मृत्यु के बाद यमलोक को प्राप्त हुए। मैं यहाँ पर आपके लिए आपके पिताश्री का संदेश लेकर आया हूँ। राजा ने देवर्षि नारद से उत्सुक होकर पूछा, हे देवर्षि, मेरे लिए क्या संदेश है? कृपा कर मुझे बताइए। देवर्षि ने बोले, हे राजन, उन्होंने कहा है कि किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक प्राप्त हुआ है, परंतु यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करे तथा व्रत कथा का पाठ करे और उस व्रत के फल को मुझे समर्पित करे, तो मेरी मुक्ति इस लोक से हो जाएगी। मैं फिर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकूँगा। राजा इंद्रसेन को जब अपने पिता के यमलोक में होने की बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा ने देवर्षि नारद के कहे अनुसार विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। राजा ने इस व्रत का फल अपने पिता के लिए समर्पित किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और उन्हें स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया गया। जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण इंदिरा एकादशी व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मनुष्य द्वारा ईश्वर से अपने पितरों की रक्षा की कामना और सभी प्रकार के दोषों तथा पापों से मुक्ति के लिए अति योग्य माना जाने वाला यह इंदिरा एकादशी का व्रत कथा सबको सुनना और करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।